हेलो स्टूडेंट। हम लोग देखिए IMRE जो कि आप लोगों को इसके पहले भी मैंने वीडियो डाल रखा है। ये 6 सेमेस्टर का जो है बुक है, जिसमें हमने आप लोगों को लेक्चर फर्स्ट जो कि पढ़ाया था, ये टूल्स एंड एसेसरीज था, औजार एवं सहायक उपकरण। तो इसमें आपने देखा था कि हमारे औजार कौन कौन से थे। हस्त औजार हमने बताया था, अनुरक्षण उपकरण बताया था हमने। इसमें फिगर भी मैंने भेज रखा था आप लोगों को। इसके साथ साथ आपने देखा संतुलन उपकरण, और इसके बाद टेस्टिंग जो उपकरण था, फिर इसके बाद वर्कशॉप के जो उपकरण होते हैं, ये सब मैंने आपको इसके पहले जो लेक्चर 1 था उसमें भेज दिया था, और अब उसमें मैंने बताया भी था, आप लोग देखे होंगे फर्स्ट लेक्चर। आज हम आप लोगों को जो है सेकंड लेक्चर में सेकंड लेक्चर का जो है कि नेक्स्ट टॉपिक लेकर आ रहे हैं। चैप्टर आपको वही है, औजार एवं सहायक उपकरण। इसमें हमें पढ़ना है इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल। देखिए, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल तो बहुत हैं। जैसे अभी हम कुछ इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल का नाम लेंगे कि कहाँ पर इसका क्या रूल है, और इसमें जो आपके इम्पोर्टेंट है, मैंने आपको इंडियन इलेक्ट्रिसिटी 77 पढ़ाया। इसके बाद हम अभी आगे भी पढ़ेंगे इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल, आपको जो है कि 78 पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ हम जो है कि इसमें काफ़ी ये इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल है। अभी आपने 77 देखा, इसके बाद देखिए हम 78, 79, 80, इस तरह से काफ़ी जो है इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल हैं जो कि हम आपको पढ़ाएंगे। इसमें मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ हम बता रहे हैं, जैसे आपका इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 30 है। उसमें बताया गया कि उपभोक्ता के भवन में विभाग की जो सर्विस लाइन है, वो मशीनें हैं, तो इसमें कैसे उसकी फिटिंग होनी चाहिए, उसका सप्लाई कैसे देना चाहिए, ये सब सारी चीज़ जो है इंडियन इलेक्ट्रिसिटी 30 में बताया गया है। इसी तरह 31 है, तो उसमें 31 में है कि जो हमारा कंज्यूमर होता है उसके भवन में कटआउट कैसे लगाएंगे। इसी प्रकार से जो है कि इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 32 है, उसमें न्यूट्रल जो वायर होता है उसकी पहचान और उसको कटआउट में कहाँ लगाएंगे, किस स्थान पर लगाएंगे। इसी तरह से आपका इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 33 है, जो अर्थ टर्मिनल होता है, उस अर्थ टर्मिनल के बारे में बताया गया है कि हमें कैसे अर्थ टर्मिनल को कनेक्ट करना चाहिए। इसी तरह से 34 है, 35 है। 35 आपका इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल जो कि खतरे का नोटिस दिया जाता है। जैसे कि मान लेते हैं कि हमारी कोई बिल्डिंग है, उसके ऊपर से जो है कोई वार जा रहा है, तो वहाँ पर हमें जो है खतरे का एक इंडिकेशन देना पड़ेगा। तो इस तरह से काफ़ी रूल है, और हम आज आपको लेकर आए हैं जो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल का रूल नंबर आपका है ये 77। ये आप लोग को दिखाई दे रहा होगा 77। तो रूल 77 में देखिए, जैसे सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा सबसे नीचे के चालकों को भूमि तल से ऊंचाई। तो यानी कि हमें भूमि तल से ऊंचाई कितना लें। जैसे कोई कंडक्टर है, कोई पोल से लाइन जा रही है, तो हमें जो है कि सबसे नीचे के जो कंडक्टर, क्योंकि जैसे मान लें 3 वायर है, 4 वायर लाइट गया हुआ है, तो उसमें जो सबसे नीचे तार होता है ज़मीन से, उसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। तो अगर हमारा निम्न वोल्टता है तो उसमें कम से कम जो है कि 5.791 मीटर के आसपास जो है कि हमें ऊंचाई रखनी चाहिए। और अगर हमारा यही वोल्टता उच्च वोल्ट की लाइन है तो 6.096 मीटर, यानी कि लगभग 20 फीट के आसपास जो है कि उसकी ऊंचाई रखनी चाहिए। ये किस कंडीशन में होने चाहिए? निम्न वोल्टता और उच्च वोल्टता। अगर ये जीरो पर लाइन जो हमारी जा रही है, जिसे हम ओवरहेड लाइन भी कहते हैं, अगर सड़क के किनारे लगाई गई हो, तो उस समय उसकी ऊंचाई कम से कम जो है कि अगर लो वोल्टेज और मीडियम वोल्टेज है तो 5.485 मीटर यानी 18 फीट होना चाहिए। और अगर हाईएस्ट वोल्टेज है, उच्च वोल्टेज है, तो उसमें 5.791 मीटर, लगभग 19 फीट जो कि होना चाहिए। इसी तरह से अगर हमारा लाइन जो है कि किसी रोड को क्रॉस करती हुई न जा कर के उसके किनारे से अगर जा रही है लाइन, तो उस समय हमें देखिए कितना रखना चाहिए। अगर हमारा लो वोल्टेज है, लो वोल्टेज या मीडियम वोल्टेज, मान लेते हैं कि हमारा ओवरहेड लाइन है और ये ट्रांसमिशन लाइन है, तो 11 kV की लाइन है, मान लीजिए 11,000 वोल्टेज है। अगर ये हमारा जो कंडक्टर है वो क्या है, बेयर कंडक्टर है, जिसे हम नंगा चालक बोलते हैं, तो इसकी ऊंचाई कम से कम 15 फीट यानी लगभग 4.572 मीटर के आसपास रखनी चाहिए। अगर यही हमारा कंडक्टर जो है कि मान लेते हैं कि उसके ऊपर कवर लगा हो, इंसुलेटेड है, तो इसमें और ये भी 11,000 वोल्टेज का है, तो इसके पास इसकी ऊंचाई कम से कम रखनी चाहिए हमें 3.963 मीटर, लगभग 13 फीट। और अगर 11,000 वोल्ट
से अगर ऊपर की लाइन जा रही हो तो इसकी ऊंचाई हमें रखनी चाहिए 5.182 मीटर, लगभग 17 फीट। तो यही सब देखिए हम आज इसमें पढ़ेंगे, जो हमने यहाँ पर अपने PDF के रूप में दिखा रखा है। तो सबसे पहले देखिए इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के बारे में जानेंगे कि इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल है क्या। तो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल जो है कि भारतीय विद्युत नियम में इसमें कुछ रूल्स बनाए गए हैं, जो कि हमें इस रूल्स को गवर्नमेंट हमारी जो फॉलो करती है, और पब्लिक सेक्टर में भी इसका जो है कि काफ़ी उपयोग होता है। इसी नियम के आधार पर जो है कि जितने भी हमारे जो है कि जितने भी हमारे जो है कंडक्टर हैं उनकी कितनी हाइट रखनी चाहिए, पोल को कितना डैम करना चाहिए, ये सब सारी चीज़ इस रूल के अंतर्गत जो है कि जितने भी हम इंस्टॉलेशन करेंगे आपको इलेक्ट्रिसिटी लाइन, तो उसमें हमें इस रूल को फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 77। देखिए सबसे नीचे के चालकों की भूमि तल से ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि अगर हमारा ओवरहेड सर्विस लाइन है जो कि सड़क को पार करती हुई लगाई जाए, तो किसी भी चालक का कोई भी भाग भूमि तल से निम्न ऊंचाई पर होना। जैसे कि अब कोई हमने ले लिया है कंडक्टर और ओवरहेड लाइन है और सड़क को क्रॉस करती हुई जा रही है, एक मतलब जैसे ये हमारी जैसे मान लीजिए रोड है, अब इस रोड को मैं क्रॉस करना, तो मान लेते हैं हमने एक यहाँ पर पोल रखा और एक यहाँ पोल रखा, इसको हमें जो है कि यहाँ से लाइन को क्रॉस करनी है। तो ये देखेंगे कि ज़मीन से इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, तो इस हाइट को हम देखेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमने दिखा रखा है कि अगर हमारी वोल्टेज निम्न वोल्टेज है या मीडियम वोल्टेज है, तो इसके लिए देखिए होनी चाहिए कम से कम 5.791 मीटर। देखिए हमने यहाँ पर लिख रखा है। अगर यही हमारा हाईएस्ट वोल्टेज उच्च वोल्टेज हो तो इसमें हमें 6.096 मीटर रखना चाहिए, ये मिनिमम कम से कम। इसी तरह से अगर हमारा सेकंड देखिए, अगर ओवरहेड लाइन एंड सर्विस लाइन जो कि सड़क के किनारे पर लगाए जाएँ, सड़क के जो किनारे पर लगाए जाएँ, तब उसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। तो देखिए इसमें भी वही है कि अगर हमारा मध्यम वोल्टेज है तो मध्यम वोल्टेज के लिए हम जो है कि 5.485 मीटर रखेंगे, और अगर उच्च वोल्टेज है तो 5.791 मीटर रखेंगे। नंबर 3 देखिए इसमें मैंने दिखा रखा है, ये 2 हो गया। 3 में देखिए नंबर 3, किसी भी ओवरहेड जो लाइन है या सर्विस लाइन है जो कि सड़क के साथ साथ या पार करती हुई जा रही है या किनारे लगाई गई हो, तो उस समय हाइट कितनी होनी चाहिए। तो उसके लिए देखिए अगर निम्न वोल्टेज है या उच्च वोल्टेज लाइन की है और नंगा वायर है, तो देखिए हमने बताया आपको कि तो इसका देखिए कम से कम जो है कि देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 4.572 मीटर रखना चाहिए। अगर यही 11,000 वोल्टेज तक अगर ये नंगी वायर हो, जैसे कंडक्टर है, और अगर यहीं अगर इंसुलेटेड लगा हो कंडक्टर, तब इसकी ऊंचाई थोड़ी कम हो जाएगी, यानी 3.96 मीटर। और अगर 11,000 से अधिक वोल्टेज है तो देखिए इसमें हमने दिखा रखा है 5.182 मीटर है। अगर 11,000 से अधिक है तो 5.182 मीटर है। और अगर 11,000 तक की वोल्टेज है और अगर इंसुलेटेड है तो हमने आपको पहले बताया कि 3.96 मीटर रखेंगे। उसके बाद देखिए चौथा नंबर पर देखिए बहुत उच्च वोल्टा लाइन में भूमि तल से ऊपर ऊंचाई जो होता है 5.182 मीटर से कम ना होना चाहिए। अगर लाइन की वोल्टा 33,000 वोल्टेज से अधिक बढ़ती है तो उसमें हर एक 33 लाइन की, जैसे 33 की लाइन है तो हमने ऊंचाई कितना रखा 5.182 मीटर। अगर फिर हमें 66 की लाइन अगर ले जानी है तो उसमें हम 0.35 मीटर ऐड कर देंगे। इस तरह से जितने भी 33 लाइन बढ़ती जाएगी केवी की, उतना बढ़ाते चले जाएंगे। और देखिए एक चीज़ और है कि अगर सड़क को पार करते समय हमें न्यूनतम कम से कम 20 फीट की ऊंचाई पर जो है कि रखना चाहिए, यानी हमें 20 फीट की ऊंचाई पर जो है कि कम से कम जो है कि सड़क को क्रॉस कर रहे हैं तो भूमि तल से जो है कि कंडक्टर की ऊंचाई 20 फीट लगभग जो है आपका 6.096 मीटर पर रखना चाहिए। तो इस तरह से देखिए इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल में अभी हमने आपको 77 के बारे में बताया, रूल 77। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट रूल लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, आप लोग इसका PDF देखिए, आप लोग जो है कि बनाते रहिए, ये नोट्स बना लीजिएगा, आपको देख लीजिए, इस नोट्स को आप लोग बनाते जाइएगा, क्योंकि नोट्स बनाए रहेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी पढ़ने में। इस तरह से आप लोग इसे नोट्स बना लीजिएगा।